ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम एक पुलक है ईश्वर के हृदय में। सृजन का नृत्य है वो सृष्टि की प्रलय में। प्रेम एक पुलक है ईश्वर के हृदय में। पुलकित होना, अकारण आनंदित होना। हम तमाम चीजों को लेकर पुलकित होते हैं, तमाम चीजों को लेकर पुलक उठती है। कुछ मिल जाए तो एक पुलक उठती है, लेकिन वो हमको मानवीय ही बनाए रखती है। वो हमको हमारी सीमाओं में ही बांधे रखती है। कोई बात समझ में आ जाए तो एक पुलक उठती है, कोई चीज मिल जाए तो एक पुलक उठती है। लेकिन प्रेम एक ऐसी पुलक है जो करुणा, संवेदनशीलता और एकत्व की ऐसी बाढ़ की तरह आती है कि वो हमें ईश्वर के हृदय में दिखाई देती। ईश्वर के हृदय का अर्थात है हम ईश्वरीय हो जाते हैं। प्रेम में जब हम पुलकित होते हैं, प्रेम की जब पुलक कहीं भी उठती है, तो वो हृदय ईश्वरीय हृदय हो जाता है। यही इसीलिए सूत्र कहता है ईश्वर के हृदय में है वो। ईश्वर कहीं आसमान में नहीं कि किसी उसके हृदय में। इधर हमने प्रेम किया और हम प्रेम में गए, हमने प्रेम को अनुभव किया तो कहीं किसी आसमान में बैठे ईश्वर के हृदय में पुलक उठ गई। नहीं, वो हमारे ही हृदय में उठी और हम ईश्वरीय हो गए। प्रेम ईश्वरीय बनाता है। प्रेम छू ले किसी को तो ईश्वर बना देता है। इसीलिए प्रेम का अंत पूजा में जाकर होता है। कई लोगों को लगता है कि ये पूजा किन लोगों ने आविष्कार करी होगी। तो धार्मिक परिदृश्य को देखते हैं तो धार्मिक परिदृश्य में दिखता है कि कुछ पाने वाले, कुछ अलग चीज चाहने वाले लोगों ने, कुछ अलग दर्शन शास्त्र को मानने वाले लोगों ने पूजा का आविष्कार किया। वो लोग उस आइडिया को लेकर उड़ गए, एक तरह से प्रेम के देश से बाहर हो गए पूजा के विचार को लेकर। जबकि प्रेम हमारे जीवन में घटता जाए, बाढ़ की तरह हमारे मन के तटबंधों को तोड़ता जाए, तो हमारे हृदय में पूजा स्वतः ही घटने लगती है। पूजनीयता स्वतः ही घटने लगती है। हम प्रेम को उस मुकाम तक ले नहीं जाते, हम प्रेम को उस धरातल तक, उस आयाम तक उठने नहीं देते जहाँ तक वो पूजा घट सके। क्योंकि हम प्रेम को जल्दी ही स्वार्थ में, हम प्रेम को जल्दी ही द्वंद्व में बदल देते हैं, जल्दी हम प्रेम को पारस्परिक शोषण में बदल देते हैं। हम प्रेम के नाम पर जल्दी ही बहुत कुछ विचित्र सा करने लग जाते हैं। तो हमारे जीवन में पूजा नहीं उठती। अन्यथा अगर व्यक्ति सही सही प्रेम की दिशा में जा रहा है और पुलकित है, आनंदित है, तो उसका आनंद ही एक दिन उसकी उंगली पकड़कर उसको उस छोर तक लाएगा जहां वो अपने ईश्वरत्व को देख पाएगा, जहां कहीं जिसके प्रेम में होगा उसके ईश्वरत्व को देख पाएगा। और ये ईश्वरत्व को देखना ही उसके भीतर से पूजनीयता को जन्म देता है। पूजनीयता है झुक जाना, नमनीय हो जाना, लचीला हो जाना। पूजा में हम नमन करते हैं, तो नमन का मतलब ये नहीं कि दो हाथ जोड़ दिए तो नमन हो गया। प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का अर्थ हाथ जोड़ देना नहीं है। हाथ जोड़कर हम किसी की गर्दन भी काट सकते हैं, लेकिन नमन, प्रणाम, इनका अर्थ हमारे भीतर नमनीयता आ गई, लचीलापन, झुकने का भाव आ गया। वो पूजनीय बनाता है। पूजा के ये सब जो उपक्रम हम देखते हैं, वो प्रेम के शुद्ध हो गए अभिव्यक्ति के तमाम ढंग हैं। हमेशा ध्यान रखें। तो इसीलिए दो प्रेम करने वाले लोग, अनेक प्रेम करने वाले लोग, प्रेम में जीने वाले लोग हमेशा अगर ठीक ठीक चलेंगे तो वो दिव्य हो जाएंगे। उनका हृदय
ईश्वर का हृदय हो जाएगा। इसीलिए प्रेम में हमारे अंदर से उठे हुए विचार और भाव बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। प्रेम में होकर हम किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं, किसी के लिए हम कोई अच्छी कामना भावना कर देते हैं तो फलीभूत हो जाती है। फलीभूत होती हुई लगती है क्योंकि वो ईश्वर के हृदय में उठी थी। और ईश्वर का हृदय का मतलब ऐसा नहीं ईश्वर कोई एक जादुई चीज होती है। समग्रता के जोड़ में हम अचानक जब उस प्रेम की पुलक में डूबते हैं तो हम समग्रता के एक जोड़ की तरह हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ टोटलिटी, और वो समग्रता ही ईश्वर है। और जब हम समग्रता के साथ इतने लयबद्ध हैं, इतने संस्वरित हैं, इतनी हमारी हार्मनी है, तो हमारे हृदय की अनुगूंज पूरे अस्तित्व में जाती है। आगे सूत्र कहता है कि सृजन का नृत्य है वो सृष्टि की प्रलय। प्रलय और सृजन का ही नृत्य चल रहा है, लेकिन प्रेम का फोकस सृजन पर है। प्रलय पर वो ध्यान नहीं देता। प्रलय तो चल रही है, नित्य प्रति बहुत कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन उस नष्ट होते से फिर कुछ सृजित हो जाता है। वो प्रेम की ताकत होती है। रेगिस्तान में कोई मरुद्यान पैदा हो जाता है, प्रेम की ताकत होती है। एक प्रेम में डूबा व्यक्ति प्रलय से लड़ता नहीं है, वो अपने सृजन में रत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सृष्टि में प्रलय भी चलेगी। प्रलय भी एक किस्म की लय है। जीवन की तमाम लय हैं, उसमें से एक लय प्रलय है, अर्थात निरंतर नष्ट होना। तो नष्ट होने की तमाम चीजें चलेंगी, कभी प्रकृति से आएगी, कभी मनुष्य उनको स्वयं लाएगा। हम देखते हैं ना, अभी जैसे हम एक महामारी से गुजरे, वो एक प्रलय आई, हमने लाई, अपने कारणों से लाई, लेकिन आई। लेकिन उसमें भी जीता क्या? प्रेम जीता, क्योंकि प्रेम सृजन की तरफ जाता है। प्रेम हमेशा जीवन के विकास की तरफ, जीवन को बचाने की तरफ, जीवन को विकसित करने की तरफ जाता है। तो इसलिए चलने दो विनाश की लीला, वो तो चलेगी, आप अपने सृजन की लीला को चलाइए। विनाश की लीला को आप कोसिए, उससे क्या हासिल है? सृजन की लीला तो चलाइए। लाख अंधेरे हैं, उन अंधेरों को लेकर आप कुढ़िए, उनको निंदित करिए, उन पर आप चिढ़ कर बोलिए, इससे तो कुछ होना नहीं। एक नन्हा सा दिया जलाइए, अंधेरे टूटने लगते, कम से कम आपके भीतर का अंधेरा तो खत्म हो जाता है। तो प्रेम तो एक दिए के जलाने जैसा है, अपना दिया जलाया, विध्वंस की लीला चल रही। हम कहेंगे कि ये वो व्यक्ति कर रहा है विध्वंस, व्यक्ति सब माध्यम बनते हैं। जब विध्वंसकारी सोच बहुत बढ़ जाती है तो विध्वंस के तमाम उपाय निकल आते हैं, तमाम चीजें विध्वंस की घटती हैं जीवन में, तमाम तरह की प्रलय आती है। और जब सृजन के विचार बढ़ जाते हैं, सृजनात्मकता के तमाम आयाम खुल जाते हैं, तो चारों तरफ लोग सृजनात्मकता के माध्यम बनने लगते हैं। अभी दुविधा क्या है कि धर्म, अध्यात्म, वो भी प्रेम की बातें करते हुए भी प्रेम का माध्यम नहीं बनता। वो प्रेम की बातें करते हुए भी किसी न किसी रूप में प्रलय का ही प्रस्तोता हो जाता है, प्रस्तुत करने वाला। जैसे अध्यात्म में कोई जरा सा भी कदम रख दे तो वो हर चीज को बांट बांट कर देखने लगता है। बांटना ही तो प्रलय है। जैसे हमने तोड़ा, इस उंगली को तोड़कर अलग किया,
शरीर की प्रलय शुरू हो गई, फिर दूसरी उंगली तोड़ी, शरीर की प्रलय शुरू हो गई। तो कई ऐसे ज्ञानी लोगों से पूछो कि ये जो लोग प्रेम में हैं, ये क्या है, तुमको प्रेम क्या दिखाई देता है? कहते प्रेम ये तो रसायन है, हार्मोन है, ये केमिकल ड्रामा चल रहा है, ये हार्मोनल थिएटर चल रहा है। तो उन ज्ञानियों को पकड़कर ये पूछो कि इस समय जो आप बोल रहे हो, जो बैठे हो, जो सांस ले रहे हो, जो देख रहे हो, वो भी केमिकल ड्रामा ही है, वो भी हार्मोनल थिएटर ही है। कौन सी अलग सत्ता है? तो आध्यात्मिक लोग एक ऐसे स्व की परिकल्पना करते हैं जो समग्रता से टूटा हुआ है। वो कहेंगे नहीं, हम रसायन और हार्मोन्स नहीं हैं। हमारा जो सेल्फ, जिस स्व को हम आज अनुभव कर रहे हैं, वो स्व भी उस टोटलिटी से निकला है। वो केमिकल, वो हार्मोन, वो जीन, वो कंडीशनिंग, वो चारों तरफ के शब्द, चारों तरफ के विचार, सब कुछ, शरीर मन की तमाम तमाम धाराएं, वो सब हमको बना रही, वो हमारे स्व को भी बना रही। तो हाँ, जब हम प्रेम में होते हैं तो केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, हार्मोन होते हैं, सो व्हाट? वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस लीला का। हम वही हैं। हाँ, हम उस लीला को और संवेदनशील बना देते हैं। हम उसमें अपनी समझ के जो रंग हैं और घोल देते हैं। ये नहीं कि उनको काट कर अलग करके और फिर हम कोई अलग चीज करेंगे। जैसे आप गुलाब को सूंघते हैं और गुलाब की गंध आती है, तो गंध कहाँ से आती है? वो एक मॉलिक्यूल है जो गुलाब की गंध को पैदा कर रहा है। वो एक सर्टेन संरचना है, वो एक निश्चित संरचना है। इसलिए तो हम लैब में भी बना लेते हैं। कोई भी गंध हम रेप्लिकेट कर लेते हैं लैब में। कैसे? क्योंकि वही मॉलिक्यूल, वही स्ट्रक्चर, वही सब चीज हम अगर स्टडी कर लेते हैं, वही गंध पैदा कर देते हैं। तो जब भी गुलाब की गंध आएगी, चाहे वो प्रकृति में डाल में खिले गुलाब से आए, चाहे किसी शीशी से निकली हुई फ्रेग्रेंस से आए, वहां पर वही रासायनिक फार्मूला काम कर रहा हो। तो हम कहें कि गुलाब की गंध को उस रासायनिक संरचना से अलग करके देखो, तो अलग करके कहां से देखें? वो गंध ही रासायनिक संरचना है, उसी का बर्स्ट है। तो जिस प्रेम की निंदा करते हैं तमाम ज्ञानी कि ये प्रेम नहीं है, ये बस केवल हार्मोन वगैरह है, तो जब भी प्रेम उपजेगा वो कुछ रसायनों और हार्मोनों के साथ ही उपजेगा। जैसे खुश होने का एक हार्मोन है, केमिकल है, जैसे दुखी होने का, जैसे स्ट्रेस्ड होने का एक रसायन है, वैसे प्रेमपूर्ण होने का भी एक रसायन है। वो रसायन केवल कोऑपरेटिव है, सहयोगी है। तो उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे तो आप अपने अंदर स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। एक तरफ आपका रसायन और एक तरफ आपका कल्पित स्व, एक आइडियोलॉजी, और दोनों में द्वंद्व होगा, दोनों में जटिलता होगी, जटिलता का परिणाम कटुता होगा, विध्वंस होगा। इसीलिए तो कई बार लोगों को हैरानी होती है, धर्म इनको क्या हो गया? प्रेम और शांति की बातें करते करते खून बहाने पे आमादा हो जाते हैं, रक्तपात करने पर हो क्या जाता है इनको? वो कहते हैं मैं कह रहा हूं वही समझो ना। आप कहो नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं समझना चाहता, मैं तो ऐसे भी समझना चाहता हूँ। ऐसे कैसे समझ सकते हो? मैंने जैसे कहा वैसे ही समझोगे, मेरी किताब ने जैसे कहा वैसे ही समझोगे, मेरे गुरुजी ने कहा वैसे ही समझोगे। बस युद्ध शुरू, रक्तपात शुरू। प्रेम कहता है कि प्रेम के रंग लाओ, इस प्रलय में सृजन के रंग लाओ, इस कोने से लाओ, उस कोने से लाओ, जहां से संभव हो वहां से लाओ, उनको आने दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस प्रलय के साथ हमको लड़ना नहीं। तो हम ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रलय, आर्टिफिशियल प्रलय क्रिएट करते हैं विखंडित करके, इनसे भी बचना है और मनुष्य को और अपने होने को एक समग्रता की तरह देखना है। जैसे आध्यात्मिक लोगों को एक झक ये भी पकड़ जाती है ना कि मैं शरीर नहीं हूं।
तो इनका शरीर डिटैच कर दो, फिर कहाँ बचेंगे। शरीर के साथ होकर, शरीर का उपयोग करते हुए, शरीर के होठों का उपयोग और गले का उपयोग कर कर बोलते हुए ही वो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। इन बेवकूफियों से प्रेम हमें आजाद करता है। तो प्रेम ज्ञानियों को स्टेबलाइज करता है, ज्ञानियों को स्टेबलाइज करता है कि हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं, हम चैतन्य भी हैं, हम उस सब की एक यूनिटी है, और वही सृजन है। सृजन है कुछ जोड़ देना, प्रलय है कुछ तोड़ देना। प्रेम जोड़ता है, तोड़ना तो संसार में चल ही रहा है। प्रलय की एक लीला निरंतर गतिमान है, वो रहेगी, चलती रहेगी हमेशा। लेकिन उसी प्रेम की डोर को पकड़े हुए कुछ जागे हुए, कुछ आलोकित लोग होंगे जो इस प्रलय की लीला में सृजन की लीला भी चलाते रहे।